नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में अपन जेईई मेंस 2025 का 23 जनवरी के शिफ्ट 1 और 2 दोनों को एनालिसिस अपन करने वाले हैं। और बहुत ही खतरनाक, मतलब मेरे हिसाब से तो ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। अगर ये ट्रेंड आपने समझ लिया, मैं बता रहा हूँ जिनकी शिफ्ट आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये वीडियो एंड तक देख लेना। मैं बता रहा हूँ 10-15 नंबर तो आपके यूँ बढ़ जाएंगे और फिर आपको पता ही है 10-15 नंबर में परसेंटाइल कैसे जंप मार जाती है। ठीक है, और मेरे को ये भी बताइए, अगर आपने आज पेपर दिया है तो आपका इस बार के पेपर का क्या ओपिनियन था? आपको क्या चीज़ टफ लगी, क्या चीज़ मतलब इजी लगी? ठीक है, और कैसा गया और कितने मार्क्स आपको लगता है आप कर जाओगे, और कितने अटेम्प्ट करें, कितने का अटेम्प्ट करके आए, ये तो ज़रूर से बता देना। और ये जो रिव्यू है स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो चलो बकवास साइड करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। पहले तो पिछले साल का अपन ट्रेंड देख लेते हैं। जो सेकंड डे पे शिफ्ट 1 था उसका ट्रेंड इस तरीके से था कि अगर आपका 98 परसेंटाइल देखा जाए तो लगभग 180 के अराउंड बन रहा था 98 परसेंटाइल। और वही बात करोगे अगर आप 99 परसेंटाइल की, वो थोड़ा 205 के अराउंड बन रहा था। तो मतलब था अच्छा खासा डिफरेंस तो था, लगभग 25 नंबर का डिफरेंस था 98 और 99 परसेंटाइल में। ठीक है, ये सुबह की शिफ्ट के लिए बोल रहा हूँ। और अगर आपकी अभी जो शाम वाली शिफ्ट थी तो पिछले साल की, तो उसके हिसाब से अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 200 नंबर पे आपके 98.55 परसेंटाइल बन रहे थे। ठीक है, और वही 190 पे आपके कुछ 98 के आसपास बन रहा था मामला। और अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए था तो ऑब्वियसली 210 के अराउंड था। तो मतलब डिफरेंस तो था अच्छा खासा, दोनों शिफ्ट में 5-6 नंबर का डिफरेंस था। तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि शिफ्ट 2 वाज ऑन अ ईजियर साइड पिछली बार, बट इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, तो चलिए पहले शिफ्ट 1 का जल्दी से पेपर एनालिसिस कर देते हैं। तो देखो, ऑब्वियसली इस बार की शिफ्ट थोड़ी टफर थी सुबह की पिछली बार वाले दिन की। ठीक है, और यही ट्रेंड पिछले साल था, इस बार भी सेम चीज़ ट्रेंड फॉलो हुआ है। अगेन फिर से वही हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री डुएबल थी। मैथ्स हमेशा की तरह जैसा कल हुआ था, टाइम टेकिंग थी शिफ्ट 2 में, मतलब जो कल की शाम वाली शिफ्ट थी तो उसमें टाइम टेकिंग था ना, वैसे ही रहा है। और बल्कि जबकि मॉर्निंग वाली जो मैथ्स थी वो थोड़ी डुएबल थी। ठीक है, तो कल से तो थोड़ा टफर ही बोलेंगे पेपर, सिंपल एज दैट। हाँ, लेकिन एक बात है, जो पिछले साल से अगर कंपेयर करोगे तो मैथ्स इतना भी टफ नहीं था, क्योंकि जो डुएबल क्वेश्चन थे उनका नंबर अच्छा खासा था। ठीक है, सिंपल है। तो मिड प्लस लेवल पे आप कह सकते हो कि शिफ्ट 1 की मैथ्स रही थी। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल कितने में आप एक्सपेक्ट करते हो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसकी आप टेंशन नहीं करें। एक मैं फिर से आपको बता दूं, जो लोग आगे की शिफ्ट देंगे भाई, पीवाईक्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन उठ उठ के आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करें कर डालो भाई। मैंने कहा था कोई फालतू के मॉक्स मत दो, भले ही मत दो, एटलीस्ट पीवाईक्यू कर जाओ, तो उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा, सिंपल एज इट। हाँ, आपको एक थोड़ी गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ, आपको 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है शिफ्ट 1 पे पिछले साल के कंपेरिजन में। ठीक है, बट इसमें एक कैच है, तो ये मैं कैच आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है शिफ्ट 2 की, जो अभी जस्ट हुआ है। देखो, शिफ्ट 2 ऑब्वियसली टफर बताया जा रहा है शिफ्ट 1 से। ये ट्रेंड पिछली साल उल्टा था। ठीक है, इधर मेरे को रिवर्स लिखना था। ठीक है, तो रिवर्स ट्रेंड फॉलो हुआ है पिछले साल से। ठीक है, सिंपल है। और फिजिक्स केमिस्ट्री सेम डुएबल थी इस बार भी, और मैथ्स सिंपल एज दैट, जो सुबह का था बिल्कुल सेम टू सेम शिफ्ट 1 की तरह ही टाइम टेकिंग रही है मैथ्स। ठीक है, और 99 परसेंटाइल का मैं अभी आपको बताऊंगा, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ शिफ्ट 1। पहले शिफ्ट 1 का कर लेते हैं। तो जो फिजिक्स थी काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड थी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ईजी मिड साइड पे आ जाती है। ऑप्टिक्स भतेरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई अगर चैप्टर आपको अभी रिवाइज करना है या छोड़ दिया है गलती से तो ऑप्टिक्स जरूर देख जाओ। और बताया जा रहा है कि सुबह वाली शिफ्ट में रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, तो डीके वाला क्वेश्चन, तो क्या वो आउट ऑफ सिलेबस आपको लगा जरूर से बताइए, जिन्होंने शिफ्ट 1 दी थी सुबह वाली। ठीक है, बाकी सेमीकंडक्टर वगैरह के थे, और स्कोरिंग तो था पेपर, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होने पे स्कोरिंग हो जाता है। तो अगर आपको 99 परसेंटाइल फिजिक्स में चाहिए तो भाई 75 नंबर तो लाने पड़ेंगे इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। 70 नंबर आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, और ये कट ऑफ बढ़ा सकती है, सिंपल एज दैट। बाकी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री अगेन इजी मिड साइड पे थी। इनऑर्गेनिक का कल की तरह जो शिफ्ट 2 से वेटेज बढ़ा है अंधा, अगर आपने कुछ नहीं करा है तो एटलीस्ट इनऑर्गेनिक लास्ट मूवमेंट पे जरूर से कर जाओ, फ्री के नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली पीवाई की ओरिएंटेड, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सिंपल एज इट। और बाकी सब एक्सपेक्टेड लाइन पे था। ठीक है, और बाकी मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है जो बच्चों ने बताई, ऑर्गेनिक अच्छी आ रही है और फिजिकल भी अच्छी आ रही है। ईजी आ रहा है वो है इनऑर्गेनिक, तो ये याद रखो, अगर आपका इनऑर्गेनिक वीक था और आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार रीड मार दो, मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिल जाएगा आगे वालों शिफ्टों के लिए। ठीक है, बाकी मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स टफी थी नो डाउट। ठीक है, और टफर साइड पे रखेंगे क्योंकि लेंदी हो जा रही है मैथ्स। लगता है कि यार क्वेश्चन ईजी है, बट जब सॉल्व करने बैठते हैं तो लंबा खिंच जा रहा है, सिंपल है। तो भाई अगर टाइम मैनेजमेंट आपका पेपर में अच्छा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा आप मैथ्स में भी खींच सकते हो।
तो कह सकते हैं कि मैथ्स का लेवल अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। तो पिछले साल के बराबर मान सकते हो आप मैथ्स का लेवल, या फिर एक क्वेश्चन से थोड़ा लोअर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे डायरेक्ट अप्लीकेबल भी थे जो मुझे बच्चों ने बताया सिंपल, और टॉपिक ऑब्वियसली रिपीट हुए हैं बहुत सारे, तो टॉपिक की तो बात ही नहीं करेंगे, थीम्स तो भर भर के रिपीट हुई हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल जो 99 परसेंटाइल का खेल है वो पिछली साल से 5 नंबर के डिफरेंस पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो। अब इसमें वैसे तो अपन कुछ नहीं कह सकते, कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज मिल सकता है एनटीए द्वारा। अब आते हैं अपनी शिफ्ट 2 के ऊपर जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स अगेन इजी मिड में ही बोल रहे थे, पीवाईक्यू डायरेक्ट उठ के आए हैं फिजिक्स में। तो मेरे को एक बंदे ने बताया पिछले साल उसने पीवाईक्यू लगाया था, उठ के आ गया क्वेश्चन डायरेक्ट। अब आप देखिए कितना चमत्कारी होते हैं पीवाईक्यू, सही बात है कि। बाकी इसमें भी सेम देखा गया है, ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन दे दिए और सारे डुएबल थे, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का लगभग इक्वल साइड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है। और डायोड वाला क्वेश्चन भी था सेमीकंडक्टर का, तो हाँ सेमीकंडक्टर दे रहा है। बाकी इस वाली शिफ्ट में फ्लूइड के 2 क्वेश्चन थे भाई, समझ रहे हो, फ्लूइड के भी क्वेश्चन थे। प्लस जो रोटेशनल वगैरह है ना उसकी थीम रिपीट हो रही है, जो कल वाली शिफ्ट में आए थे रोटेशनल के जो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन, उसी थीम के अराउंड ही इस वाली थीम मतलब इस वाली शिफ्ट में भी देखे गए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं कराए तो एटलीस्ट जो ये जो अभी शिफ्ट हो रही है इनके पेपर एक बार आप ऊपर से सॉल्व कर सकते हैं, मॉक भले ही मत दो, बट एक बार थीम देख जाओ, थीम काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रही है, पहले बता रहा हूँ जो आगे पेपर देंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। इस वाले केमिस्ट्री के पेपर में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल देखना मिला है, क्योंकि वरना इनऑर्गेनिक ज़्यादा आ रही थी, बट इस बार थोड़े हाँ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी देखे, नेम्ड रिएक्शन वगैरह, प्लस फिजिकल भी थी काफ़ी अच्छी। और फिजिकल तो कैलकुलेटिव थी भाई, अच्छी खासी थी, बताया गया, और एक्सपेक्टेड लाइन पे थी वैसे तो। अगर आपको मतलब स्कोरिंग मतलब इसलिए क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करी तो यस इट वाज अ स्कोरिंग पेपर, हाँ। लेकिन इंटीजर मेरे को बताया था कि हार्ड है, तो कह सकते हैं केमिस्ट्री वॉज थोड़ा सा बेटर साइड पे एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट क्योंकि केमिस्ट्री बाकी शिफ्ट में थोड़ा और हल्के में आई है, ठीक है। बाकी बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स तो इसका बता रहे हैं और हार्डर था शिफ्ट 2 का, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली हार्डर ही था, और लेंदी यूजुअल है। तो जो जितने ही मैंने स्टूडेंट्स का पूछा उनका अटेम्प्ट्स लगभग 15 के अराउंड ही बैठ रहा था, तो इससे पता चल जाता कि यार नहीं यार लेंदी तो था पेपर, ठीक है। तो 15 के अराउंड वाले मतलब तुम समझ सकते हो कि मतलब ठीक ठाक लेवल का दे रहा था। तो मेरे हिसाब से शिफ्ट 2 का तो भाई डिसाइडिंग फैक्टर मैथ्स ही बैठेगा आराम से, ठीक है। और बाकी जो फ्यूचर शिफ्ट कर रहे हैं भाई कुछ मत करो, मतलब भले ही रिवीजन ना करो, एटलीस्ट पीवाईक्यू जरूर से देख जाओ, सिंपल एज दैट, ठीक है। और जो भी हो अभी जो ये चल रहा है मेमोरी बेस्ड पेपर, एक बार ऊपर से देख जाओ थीम क्या रिपीट हो रही है, उस जगह एक बार रिवाइज मार लो लास्ट मोमेंट पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिंपल एज दैट। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इवन शिफ्ट में रिपीटिशन इतना ज्यादा है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नहीं थीम रिपीट हो रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है बताना, क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा, मैंने कहा थीम रिपीट हो रही है। तो थीम का मतलब है जैसे रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछा, तो अगली वाली शिफ्ट में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही पूछ रहा है, इस टाइप की थीम बोल रहा हूँ। तो ट्रेंड काफी ज्यादा सिमिलर है। जो जिनकी लेटर शिफ्ट है मैं यही कहूंगा कि एक बार आप पेपर देख जाओ मेमोरी बेस्ड वाला, और उस वाले टॉपिक को ऊपर से ग्लैंस मार लो, ऊपर से काफी ज्यादा आपको फायदा मिल जाएगा। लिटरली आपके हो सकता है फ्री के नंबर आपको मिल जाए, सिंपल एज है। और बाकी अगर आपको समरी देखनी है तो आप एक बार समरी चेक कर लीजिए। फिजिक्स वाज ऑन द इजी टू मॉडरेट साइड, बाकी केमिस्ट्री तो मतलब दोनों शिफ्ट में इजी ही रही है। इस साल जितनी भी 4 शिफ्ट हुई है सब में केमिस्ट्री अंधा स्कोरिंग है, प्लस फिजिक्स भी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। वही बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में सिर्फ कल का सुबह वाला मतलब 22 सेकेंड जेन शिफ्ट 1 वो ईजियर मतलब डुएबल था, मतलब ईजियर साइड पे था थोड़ा। बाकी मैथ्स अच्छी आई है तीनों शिफ्ट में। इस वाली शिफ्ट की तो मैथ्स और ज़्यादा बेटर बता रहे हैं, मतलब आज की शिफ्ट 2 सिंपल है। और बाकी ट्रेंड तो आराम से फॉलो हो रहा है। मुझे लगता है इस बार कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। ये आपको सुनने में अच्छा ना लगा, बट जिस हिसाब से अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर इतनी अभी तक इजी आती रही तो भाई लिटरली कट ऑफ आसमान छू सकता है। अभी वैसे आगे की शिफ्ट के बारे में पता चलेगा, लेकिन एक और मैं आपको बता दूं, ट्रेंड अगर फॉलो होता है तो सी सिंपल एज दैट जो लेटर शिफ्ट है हो सकता है टफ आए, तो जिनकी शिफ्ट आगे जाके हो सकता है उन्हें टफर पेपर देखने को मिल सकता है। तो एक बार ये ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।